हाँ, डीमार्ट से सामान लेकर आए हैं और जीतू यहाँ पे अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया है यहाँ पे पूरा। और ये डब्बे नीचे, उसको अच्छे नहीं लग रहे थे ऊपर में, फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है। हाँ जीतू, अरे चोखा, मेरे पास कोई सब्जी नहीं है, मेरा पूरा फ्रिज खाली है, कोई आपको ग्रीन वेजिटेबल नहीं मिलेगा, सिर्फ टमाटर दिखेगा और धनिया पत्ता वगैरह, मिर्ची वगैरह, बेसिक आइटम्स। फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे और संडे के दिन का टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे मैंने छोटे मोटे रील्स शेयर किए आप लोगों से। सुबह उठी, झाड़ू पोछा की, काम वाली बाई का काम किया मैंने बराबर। उसके बाद फिर मैंने पूजा किया, नाश्ता बनाए, पराठे वगैरह। और पति देव का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि 9 बजे तक हमें डीमार्ट जाना है, बट कैसे पॉसिबल हो सकता है, और वो भी एक छोटा बच्चा के साथ में पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह उठ के अपना काम करो या किचन का काम करो या क्या करो, कुछ मतलब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती अकेले मुझसे तो नहीं हो पाता। और बाकी लोग करते होंगे तो आई डोंट नो कैसे होता होगा, मुझसे नहीं हो पाता है। तो एनी हाउ 10:30 तक हम लोग रेडी होके निकल गए थे, क्योंकि जीतू को भी ब्रेकफास्ट करा दिया। आज सुबह दिया मैंने उसको पनीर पराठा, फिर दोपहर के लिए आलू पराठा बना दी। और अच्छा हुआ कि बना कर गई थी, क्योंकि हम लोग आए 2 बजे तक, तो उसको भूख लगी हुई थी, तो कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैंने वही खिलाया उसको। आलू पराठा बनाकर फॉइल में करके रख दी थी। और आते से ही जीतू को ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी, तो उसको आलू पराठा खिलाया। अब उस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि मैं खाना बनाऊँ कि जीतू को खाना खिलाऊँ, फिर जीतू को नहलाना भी था, क्योंकि सुबह नहला कर नहीं ले गई थी। तो ऐसे ना कन्फ्यूजन वाले माहौल में मैं रहती हूँ और 2-3 काम एक साथ करती हूँ, जिसके चक्कर में मैं सोची कि चलो जब तक मैं इसको खिलाती हूँ और नहला दूँगी तब तक मेरा गोभी का भुजिया बन जाएगा। एक दूसरे सा गोभी बचा हुआ था और वो भी जल, ये गोभी इतनी सी बची हुई थी, छोटी कटोरी जितनी, और ये भी जल गया जब तक मैं जीतू को नहला कर आई। बट फिर भी खाने लायक है। यहाँ पे मैं दाल बस बॉईल कर दी हूँ, यहाँ पे चावल बिठा दी हूँ, यहाँ पे चोखा बन रहा है आलू का। तो ऐसे खाना आज का खाया जाएगा, क्योंकि ना बाहर का खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है ना कि मन नहीं कर रहा है खाने का। गोभी का भुजिया मेरा जल गया है, चोखा भी थोड़ा कम है, तो मैं सोची कि तड़का लगा देती हूँ दाल में। पहले तो सिंपल बनाने वाली थी, क्योंकि ना डीमार्ट से आने के बाद ना कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि सामान वगैरह सब जगह पे बिठाना पड़ता है ना। तो उस जिस कढ़ाई में मैंने चोखा बनाया था, उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला, जीरा डाला, प्याज डाला और ये एक सूखी लाल मिर्च डाली, सबको भून दिया। थोड़ा सा हींग भी डाल दिया डाइजेशन के लिए। ये मेरे जो सुपुत्र जी हैं, कपड़ा जो है फेंक देते हैं। रीज़न क्या है, जब भी मैं बास्केट में ला कर रखती हूँ, इनका ऐसा ख्वाहिश रहता है कि मम्मा तुरंत फोल्ड कर दे, मम्मा अपना सारा काम छोड़कर कपड़े तुरंत फोल्ड कर दे। बट बेटा ऐसा नहीं है, फिर खाना कैसे बनेगा, क्या खाएंगे? और अगर आपने सुसु कर दिया तो मम्मा का काम बढ़ जाएगा, इसलिए इसको दे दीजिए। देखिए मेरे जाते से ही फिर वही काम करेगा जीतू, कॉर्नर सीट पकड़ के बैठा हुआ है। फटाफट से आ जाओ वापस से तड़के पे। फ़ोन को किया सेट और फिर से यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ लहसुन, पिसा हुआ अदरक। एक्चुअली यहाँ पे ना अगर हम बारीक कटा हुआ लहसुन डालते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बट उतना भी टाइम नहीं है और उतना करने का मेरा मन भी नहीं है। फिर मैंने धनिया पत्ता डाला, धनिया पत्ता को हल्का सा कुक कर लेना है और तुरंत दाल डाल देना है, ये मेरा तरीका है। दाल थोड़ी गाढ़ा लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाली। पानी इतना ही डालना है कि जो दाल मतलब हम जब गैस स्टोव बंद करें तो इतना ही रहे, एक्सेस पानी डालकर बॉयल नहीं करना। मैं इसी तरीके से दाल बनाती हूँ। यहाँ पे दाल में बॉयल आ गया, मैं तुरंत गैस को बंद कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल दाल है, लेकिन स्वादिष्ट बहुत लगता है। डीमार्ट से आने के बाद अगर मैंने तुरंत सामान को ऑर्गेनाइज नहीं किया तो सामान कहाँ किधर कैसे जाएगा कुछ पता भी नहीं चलता। ऐसे कितनी चीज़ें मिस हो गई हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए? एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो गई है कि हमारे यहाँ संडे को सब्जी आता है, संडे टू संडे। लास्ट संडे नहीं आ पाया क्योंकि हम बाहर चले गए थे और 9-10 बज गया था, तो उस समय सब्ज़ी क्या लाने जाते हैं। और यहाँ पे जो पास में सब्ज़ी के शॉप है ना, बहुत कॉस्टली रहता है, तो उतने में तो हम मंडी से अच्छा खासा सब्ज़ी ले आते हैं। तो थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना मतलब सब्ज़ी नहीं ला रहे थे, क्योंकि इतना कॉस्टली सब्ज़ी लाना। क्योंकि यहाँ पे भिंडी 100 का केजी, तुरई 80 का केजी ऐसे रहता है और मंडी में जस्ट हाफ रेट पे मिल जाता है।
और हम लोग ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं। तो पूरा इंटायर वीक ऐसे आइडिया लगा कर काम किया गया, सब्जी बनाया गया। तो आज थोड़ी सी गोभी बची थी। एक्चुअली रोहित आलू नहीं खाते हैं, वो डायबिटिक है, इस वजह से मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो आलू वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं देती हूँ जो डायबिटीज़ का अपोजिट हो। तो अभी थोड़ी सी गोभी बची थी तो मैं सोची कि रोहित के लिए बना लेती हूँ, और अपने लिए आलू बॉईल करके रखा हुआ था फ्रिज में। मैं ऐसे वीक में ना मतलब 3-4 आलू हमेशा रखती हूँ बॉईल किया हुआ, कि कभी भी कुछ भी काम आ जाता है। तो चलो आज फाइनली वो काम आ गया, आलू का चोखा हो गया और दाल बना दी। और राइस में ऐसे बॉईल करके और उसका जो स्टार्च होता है वो निकाल कर फिर देती हूँ उनको। रोटी बनाने वाली थी लेकिन रोटी के लायक सब्जी नहीं है, और ऐसे दाल चावल तो इंटेक हो जाएगा ना, इसलिए। तो बाकी क्या क्या मैं देती हूँ मैं आप लोगों के बाद में शेयर करूँगी फ़िलहाल। तो ये सीन है। और अभी मार्च बहुत हेक्टिक है उनका, तो डाइट ठीक ठाक होना चाहिए। तो मैं ऐसे दाल खूब सारा देती हूँ, चावल का क्वांटिटी कम कर देती हूँ, सैलेड खूब सारा देती हूँ, सब्जी खूब सारा देती हूँ, इसलिए सब्जी का अमाउंट हमको ज़्यादा लगता है। और कभी कभी मूड होता है ना अच्छा खाने का, तो उस दिन थोड़ा तेल मसाला हो जाता है। तो और अब दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हम जो खाना खाते हैं वो जीतू भी खाता है, इसलिए मिर्ची तेल मसाले बिल्कुल बंद हो गए हमारे, मेरे भी। तो इसलिए मैं थोड़ी सी दुबली हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। आज जो ड्रेस पहनी उसमें मुझे ऐसा फील हुआ है। और ये देखिए जीतू मेरा नकल उतार रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। मैं फ्रेश क्रीम अमूल का मैं हमेशा रखती हूँ, कुछ ना कुछ बनाना होता है तो काम आ जाता है। घर का क्रीम तो यूज़ नहीं करती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये अमूल का मस्ती छाछ 5 लेकर आई हूँ, और उधर लस्सी भी है। डीमार्ट जाने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है ना वो फिर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं फ्रिज में रखने वाली होती है, तो वो बाहर रहेंगी इतने देर वो ख़राब हो जाएगा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जीतू मेरा हेल्प कर रहा है, जो जो चीज़ें मांग रही हूँ वो ला कर दे रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जीतू धीरे धीरे सीख गया है, समझदार हो गया, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी और उसके लिए भी। वैसे वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता, जब उसको भूख लगती है तो परेशान करता है, नहीं तो कोई तकलीफ़ होती है तो करता है, और ऐसे कहीं मन नहीं लगता है तो करता है, ऐसा ही होता है। यहाँ पे उसने मतलब जो उसको समझ में आ रहा है वो सब मुझे उठा के दे रहा है, और मुझे जो लगता है मैं वो डालती हूँ। बट क्या होता है ना, कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता है कि मैंने जो सामान दिया है मम्मी को वो क्यों नहीं ठीक कर रही है। तो अभी ये देखो पिचकारी भी ला के मुझे दे रहा है कि ये भी फ्रिज में डाल दो। तभी मैंने यहाँ पे फ्रिज को किया बंद, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने चावल चढ़ाया था। ये सी होता है, अभी वहाँ पर सामान ठीक करने गई तो यहाँ पर चावल थोड़ा सा ज़्यादा कुक हो गया है, मतलब थोड़ा गीला गीला हो गया है। तो यहाँ पर मैं स्टार्च निकाल रही हूँ चावल का। और ये चावल हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि रोहित भी इसमें से थोड़ा खा लेते हैं। वैसे भी मैं 2-3 दिन पे चावल बनाती हूँ, रेगुलर चावल नहीं बनता है। जैसे चावल का काम ख़त्म हुआ मैं आ गई यहाँ पे वापस अपने काम में, तो मेरा फ्रिज वाला काम कंप्लीट हुआ। अब मैं ग्रॉसरी वगैरह का जो सामान है वो ऑर्गेनाइज़ कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं निकाल कर एक एक चीज़ को रख देती हूँ कि क्या क्या लिया है, और क्योंकि बाथरूम का सामान अलग रखती हूँ, किचन का सामान अलग रखती हूँ, पूजा रूम का सामान अलग रखती हूँ, जूती का सामान अलग रखती हूँ। फिर मैं सोची कि चलो बीच में ना जीतू को खाना भी खिला देती हूँ। तो जो मैंने दाल बनाई थी वही दाल ऊपर का लिया है मैंने, और थोड़े बहुत राजमा के भी टुकड़े हैं तो उसको अच्छे से हाथ से मसल दूंगी। चोखा लिया और चावल लिया, सबको अच्छे से मिक्स करके उसको खाना खिला दिया यहाँ पे मैंने। फिर से मैं आ गई काम में। तो इससे जीतू भी एनर्जेटिक है, मैं भी एनर्जेटिक हूँ। तो जीतू मुझे सामान ला कर दे रहा है। मुझे तो हंसी आ रही है, जब वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना तो बहुत लाड़ आ रहा है मेरे बच्चे पे, मुझे बहुत प्यार आ रहा है। बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा 1-1 kg का पैकेट है। अगर मैं नहीं भी करने बोलूँगी तो भी वो करेगा। तो मैं सोचती जाने दो, करने दो, जो उसको इच्छा होती है वो करने दो। किसी चीज़ में तो इंगेज रहेगा ना, बिजी रहेगा, उसको खुशी तो मिल रही है ना इसी काम से, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। फिर ना वो मतलब मैं इशारे करती हूँ कि और भी चीज़ें ला कर दो, तो वो लाता है। पहले तो वो झोला जो है ना वो खींच रहा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैं उठी और लाकर सारा सामान यहाँ पे फैला दी हूँ। फिर क्या होता है वो धीरे धीरे मुझे समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ बिठानी है। तो मेरा जो किचन का जो सिलेंडर वाला ये है ना सेक्शन, तो उसी में मैं ग्रॉसरी के आइटम्स जो स्टोरेज वाले वो रखती हूँ। बाकी जो सिंक के नीचे जो है कैबिनेट, वहाँ पे मैं बाथरूम वाले सामान रखती हूँ, ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली हैं जो डिस्काउंटेड फॉर्म में है, तो मैं वो अलग से रील्स बना के पोस्ट कर दूँगी। तो फ़िलहाल मेरा यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके हुआ ख़त्म। और राइस ब्रांड ऑयल हम लोग के यहाँ ज़्यादा आता है, मतलब रोहित तो उसमें ही ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं। मस्टर्ड ऑयल
बहुत कम खाते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है, तो हम लोग नॉनवेज वगैरह हो या कोई अच्छी सब्जी हो तो उसके लिए लाते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, पसंद आता हो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।